सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 7.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। 7.1 का हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज वो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। इसी तरीके से हम 7.2 को भी स्टार्ट करेंगे और उसको भी जल्दी खत्म करेंगे। ओवरव्यू देख लेते हैं एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज 7.2 है और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है। ओके, आफ्टर इसके अंदर 10 क्वेश्चन है जिनमें हम लोग 5 में डिवाइड करके 2 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर देंगे। करवाने में तो 10 क्वेश्चन एक बार में भी हो सकते हैं, बट लेक्चर लंबा होगा, लेंथी होगा, आप लोग भी कंफ्यूज होगे। एक साथ सारी क्वेश्चन करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, आई नो। तो हम लोग 5 कर लेंगे, फिर 5 कल कर लेंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिकॉज आज हमारा पार्ट 1 है, कल हम पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को देखो बेटा, हम लोगों ने एक तो ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था जिसमें हम लोगों ने रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये देखा था। ठीक है, ये देखा था, ये डी का फॉर्मूला था आपका, ये डी का फॉर्मूला पूरा रूट है। ठीक है, डी का फॉर्मूला था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने एक और फॉर्मूला देखा था जो सेक्शन फॉर्मूला था, इन विच कोई सा भी यहाँ पर मान लो p है, p इज इक्वल टू x m1 x1 प्लस सॉरी x1 x2 m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सेम इधर y2 के लिए भी हो जाएगा। तो एक हमने ये फॉर्मूला देखा था, एक हमने देखा था मिड पॉइंट फॉर्मूला, इन विच मान लो p इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा था। अब इसका मैंने यूज बताया, इसका मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए बताया था, इसका मैंने सेक्शन निकालने के लिए बताया था, बट इसका यूज मैंने बताया था जब सेक्शन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आज मैं कोई चीज बता दूं, जब हमें किसी भी क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको रेशियो फाइंड करना है, अब इनमें अगर हमारे पास m नहीं हो, m2 m1 ये नहीं हो, तो हम लोगों को जब रेशियो फाइंड करना होगा तो हम लोग लेट करेंगे रेशियो को k:1, यानी k रेशियो 1 हम लोग लेट करेंगे। और जो भी हमारे इस मान लो इससे हम लोगों ने ये निकाला। ठीक है, अब हमको जब रेशियो पूछा जाएगा तो हमको इस p की वैल्यू यहाँ पर दी जाएगी। देखो क्वेश्चन में करेंगे समझ आ जाएगा, बस ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन में भी मैंने इसका थोड़ा थोड़ा बताया था, पूरा नहीं बताया था बिकॉज हम इसको एक्सरसाइज में करने वाले थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को बस समझ के लिए था थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को, तो इन द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है 1, find the coordinate of the point which divided the joint in, देखो देखो देखो, ये पॉइंट इसके बारे में दे रखा है, इन रेशियो ये भी दे रखा है। देखो ये आपका, इसको साइड में बना लूं, एज्यूम दैट दिस इज अ लाइन। ठीक है, जो ऊपर पॉइंट है वो हमारा ए है जिसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 एंड 7। लास्ट है हमारा बी, ठीक है, जो एंडिंग पॉइंट है उसमें 4 एंड -4 -37। ठीक है, और इसको एक बीच में थोड़ा आजू बाजू में एक पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट नहीं ना, पॉइंट का नाम है, तो हम इसका मान कर चल लो पॉइंट सी, कुछ भी नाम मान सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, हमने पॉइंट सी मान लिया है, अभी कौन से रेशियो में डिवाइड है, तो ये 1 नहीं 2:3 में डिवाइड है, 2:3 में डिवाइडेड है, 2:3 में डिवाइडेड है ये। ठीक है, 2:3 में डिवाइडेड है। अब हमको कितनी सारी चीजें दे दी गई है, तो चलो इसका यूज करें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे m1 m2, ये इसको ही काम करते हैं, वर्टिकली लिखते हैं m1 एंड m2। दो चीजें हमको यहाँ पर ये गिवन है, m1 एंड m2, तो m1 है हमारा 2 एंड m2 है हमारा 3। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको गिवन है ए के जो कोऑर्डिनेट है यानी कि x1 y1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x1 एंड y1 यानी -1 एंड 7 एंड x2 एंड y2 यानी कि 4 -3। ठीक है,
मैंने थोड़ी थोड़ी सी लाइनिंग कर दी। ठीक है, इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास तीन चीजें हैं हमारे पास यहाँ पर। तीन चीजें बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपने जो हमें दिया गया है वहां पे हमने बस उनकी वैल्यू लिखी और कुछ भी नहीं लिखा। अब हमसे पूछा गया है कि हमको सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये ए के कोऑर्डिनेट है, ये बी के कोऑर्डिनेट है, ये रेशियो है, एंड हमको सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, इतना समझ आया। अब चलो सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। हमारे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो एक काम करते हैं, मैं सेक्शन फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि मुझे बार बार इसको पेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो आप लोग बार बार इसको लिखना, सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। बेसिक सा फॉर्मूला हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से इसको कवर अप किया था। अब देख लेते हैं इस फॉर्मूले से हम लोगों का जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रही हूँ वैल्यू। देखो मैं इसको मिटा दूंगी नहीं, ये वाली इधर वाला कॉलम है इसको मैं मिटाने वाली नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए नहीं मिटा रही हूँ बार बार क्योंकि हमें ये लिखना पड़ेगा, तो मैं वैल्यूज चेंज करती रहूंगी बार बार। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम होने वाले, एक एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन करीब करीब सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो m2 है, देखो यहाँ पे बोला है m2 के साथ x बन जाएगा, m2 के साथ x बन जाएगा, यानी कि 3 के साथ -1 जाएगा, 3 के साथ -1 जाएगा। फिर इसके बाद में बोला m1 के साथ x2 जाएगा, x2 कहां गया, x2 जाएगा, तो यानी कि 2 के साथ 4 जाएगा, प्लस 2 के साथ 4 जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ठीक है, सेकंड इधर ले लो, इधर ले लो, ये हम लोग सी के कोऑर्डिनेट पता कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू। ठीक है, अब y के लिए हम लोग क्या करेंगे, y के लिए सेम पर्पस ऐसे लगाएंगे, हम लोग कहेंगे m1 के m2 के साथ जाएगा y1, यानी कि 3 के साथ जाएगा हमारा 7, प्लस 3 के साथ हमारा 7 चला गया। फिर इसके बाद में हम कहेंगे m1 के साथ जाएगा हमारा y3। ठीक है, m1 के साथ y3, तो m1 क्या है हमारा 2 एंड y3 है हमारा -3, सॉरी y1, y2 है हमारा -3। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, इधर भी आएगा 2 + 3, 2 + 3। ठीक है, अब देखो 3 1, अब इधर x आ जाओ इधर की साइड, 3 1 जा 3 तो -3। ठीक है, एंड 2 4 जा 8 तो +8 एंड 3 2 5 होते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ y इज इक्वल टू 3 7 जा 21 प्लस 2 3 जा 6 प्लस -6, 7 प्लस में था ना, -6, 2 + 3, 2 + 3 यहाँ पर भी 5 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे 5 आएंगे। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 + 8, 3 8 में से 3 का 5, 5/5 एंड इधर होगा आपके पास y का होगा 2 - 6 यानी कि हो जाएगा आपका 15/5, 15/5। कट कर लो इन दोनों को। अच्छा मैं कट करती हूँ तो दिखता है या नहीं दिखता है, समझ आता है नहीं आता, चलो मैं कट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिख देती हूँ 55/5 एंड 15/5। देखो कट करूंगी, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को 8 लगता हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कट नहीं करते हम। ओके, तो इधर हो जाएगा आपका कट हम लोगों ने नहीं किया लेकिन कर दिया, रियलिटी में कर दिया, यहाँ पे मैं शो नहीं कर रही हूँ। तो 5 में से 5 5 बन जा 5 5 1 टाइम में, एंड 15 5 के टेबल में 15 कितनी टाइम्स में आता है 3 टाइम में, तो 3 y इज इक्वल टू 3। तो जो हमारे सी के कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं, जो सी के कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं वो है 1 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3, और ये हमारे सी के कोऑर्डिनेट है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ लेते हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 2
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर ठीक है, यहाँ पे मैं किसको मिटा दूँ, इसको मिटा लेते हैं, लाइन को हमारी, एंड हमारे इस बॉक्स में से वैल्यू मिटा लेते हैं। बिकॉज सी की हमको जरूरत होगी नहीं होगी पता नहीं। ठीक है, ओके, हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, वैल्यू चेंज नहीं करी अभी, मतलब करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इन द सेकंड क्वेश्चन, अच्छा, ट्राई सेक्शन, ओहो ये भी मिटाना पड़ेगा, ये भी मिटाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। आई नो आप लोगों को ट्राई सेक्शन का मीनिंग नहीं पता, तो मैं बताती हूँ आपको ट्राई सेक्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। कोई ट्राई सेक्शन लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर आपके पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 4 एंड 7, मतलब 4 एंड -1 उसका कोऑर्डिनेट है, एंड सेकंड पॉइंट का -2 एंड -3 ये उसके कोऑर्डिनेट है। हमको बीच के दो कोऑर्डिनेट निकाल। अब देखो मैं समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट, बी तो नहीं लेते इसको, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, एंड दिस वन डी पॉइंट। अब देखो ये तो 4 पॉइंट हो गए, हमको तो ट्राई सेक्शन बोले, ट्राई सेक्शन होता है, ट्राई का मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो ट्राई सेक्शन, अब देखो यहाँ पे 3 सेक्शन बन रहे, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, 3 सेक्शन बन रहे, 3 सेक्शन बन रहे, क्लियर। ठीक है, अब हमारे पास 3 सेक्शन बन रहे, ठीक है, जिसमें 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 हम बात करें कि हमको -4 नहीं 4 एंड -1 तो ए की वैल्यू दी है, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे, एंड -2 एंड -3 हमको बी के कोऑर्डिनेट दे रखे। ठीक है, अब हमको पहले तो सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, सबसे फर्स्ट तो हमको सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी के कोऑर्डिनेट या डी के कोऑर्डिनेट किसी भी कोऑर्डिनेट को चुन सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है, हमें तो रेशियो भी नहीं दे रखा, हमें तो रेशियो भी नहीं दे रखा। अब देखो तीनों ट्राई सेक्शन है, तीनों के पास एक एक पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी 1 रेशियो है, इसका भी 1 है, एंड इसका भी 1 है। ठीक है, तीनों का 1 1 पार्ट है, ऐसे करती हूँ, इसको ऐसे लिखती हूँ ताकि 1 लगे ये। ठीक है, ऐसे, ओके, तीनों के पास 1 1 अपने अपने पार्ट है। ओके, जब हम इस डी पॉइंट को अवॉइड कर देते हैं, जब भी हम इस डी पॉइंट को अवॉइड कर देते हैं एंड इस सी पॉइंट का जब हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम लोग डी पॉइंट को ऑब्वियस सी बात है अवॉइड कर देंगे। तो यहाँ पे वो जो लाइन बैठेगी वो इस टाइप से होगी, एंड यू। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1, एंड यहाँ पे 1 + 1 तो 2, सो ये हो गया 1:2। जब हम सी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, जब हम सी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, वहीं पर जब हम डी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो हम इसको रॉन्ग कर देंगे एंड इसको राइट कर देंगे, मतलब हम इसको देखेंगे इसको नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें डिनोट होंगे और एक कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर होगा, एक सेक्शन हमें यहाँ पर डिनोट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, क्या 1 + 1 2 हो जाएगा, इसको भूल जाओ अभी, 1 + 1 2 हो जाएगा, एंड 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2:1। अगर हम सी की तरफ से बात करें तो 1:2, एंड अगर हम डी की तरफ से बात करें तो 2:1। ठीक है, ये हमारा होगा। अब ट्राई सेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, हमारे पास रेशियो भी है, हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट भी है, तो अब आई होप हम सब निकाल सकते हैं सी और डी की वैल्यू। ठीक है, चलो मैं भी निकालने का ट्राई करती हूँ और आप लोग भी अपनी मार करिए, पेन और नोटबुक को लेके बैठ जाओ और देखते हैं किसका पहले निकलता है, और आई होप आप लोग मुझसे पहले निकाल लो, मैं तुम्हें समझा के पढ़ा रही हूँ और आप लोग डायरेक्ट कर रहे हो। कोशिश करके देखो, बहुत ईजी फॉर्मूला है, बिल्कुल ईजी। ठीक है, ट्राई करके देखो एक बार इसको। ओके, आ जाओ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम सी की बाइफरकेशन में बात करें तो, ठीक है, सी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो, अगर हम सी मान के बात करें तो हमारा m1 क्या होगा, m2 क्या होगा, x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा, एंड y2 क्या होगा। ठीक है, ठीक है,
अगर हम c मान के चल रहे हैं तो। सो हमारा जो m1 होगा वो होगा 1, ठीक है। m2 क्या होगा 2, ठीक है। x1 क्या होगा 4, y1 क्या होगा -1, x2 क्या होगा -2, y2 क्या होगा -k3, ठीक है। अगर हम c को मान के चल रहे हैं, c के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे m2, ठीक है। ये वाला सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है हमारा m2 m2 मल्टीप्लाई x1, m2 मल्टीप्लाई x1, तो यानी कि m2 ये रहा 2 एंड x1, m2 के साथ जाएगा x1, 2 के साथ गया आपका 4, ठीक है। 2 के साथ आपका गया 4। वहीं अगर हम m2 m1 के साथ जाएगा x2, सेकंड की बात करें तो m1 के साथ जाएगा हमारा x2, तो 1 एंड -2 प्लस 1 एंड -2, ठीक है। 1 एंड -2, ओके। फिर इसके बाद में अगर हम m1 m2 की बात करें तो m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 ये हमारे x के लिए है, एंड जो अभी हम निकालने वाले हैं वो हमारे y। सेकंड हमारे पास निकल के आएगा y का, y, अच्छा इसका ब्रैकेट हटा देती हूँ, पहले लिख लेते हैं, वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। y का, तो y के लिए हमारे पास निकल के आएगा m2 एंड y1, m2 y1 m2 y1, ठीक है। m2 y1 यानी कि 2 2 -1 2 -1, ठीक है। एंड m1 y2 m1 y2 यानी कि 2 -6, सॉरी 1 -3 अपॉन में आ जाएगा आपका 1 प्लस 2, क्योंकि सेम रेशियो है, ठीक है। एंड अब इधर आ जाओ। अब मेरे को लग रहा है कि मुझे ना इसको छोटा लिखना चाहिए। हम मैंने इतना बड़ा फैला फैला के तो लिख दिया था कि बोर्ड में कैमरे में दिख जाए, बट ये तो सोचा ही नहीं कि अगर मान लो मुझे सेकंड निकालना पड़ा तो मैं कहाँ निकालूंगी। चलो देखते हैं अब जैसा होता है क्या, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने को कह दूंगी, फिर उसके बाद निकालेंगे, देखेंगे। चलो x इज इक्वल टू, या फिर हो सकता है छोटे में जगह में मार जाए तो कर लेंगे एडजस्ट। 2 4 जा 8 प्लस प्लस, अब प्लस क्यों लगेगा, माइनस क्यों लगेगा, बिकॉज प्लस नहीं लगेगा। अब क्यों लगेगा माइनस, सोचो क्यों लगेगा, जब तक मैं मिटा दूं। माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 1 से, तो हो जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि 3, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 3, कब तक 1 प्लस लिखती हूँ 3। एंड y का हो जाएगा हमारे पास, एंड y का हो जाएगा 2 2 1 2 यानी कि -k2 एंड -k3, -k2 एंड -k3 अपॉन में भी 3, ठीक है। सो इधर हो जाएगा x का 6/3 एंड इधर y का हो जाएगा आपका 2 5 -5/3। इसको कैंसिल कर सकते हैं बट इसको नहीं कर सकते। सो x हमारे पास आ जाएगा, दो कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं। मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूं, यहीं पे ऐसे एरो, डबल एरो बना के लिख देती हूँ। हम लोग यहाँ पे क्यू के कर लेंगे, है ना। हमारा तो ABCD है ना, तो ये C का है, अब हम नीचे D का कर लेंगे। तो जो हमारे C के कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं वो है 3, सॉरी 2, 3 2 जा 6 होता है, क्योंकि 2 2 एंड -5/3, 2 एंड -5/3 C के कोऑर्डिनेट निकल के आए। अब हम निकालेंगे D के कोऑर्डिनेट, तो D के कोऑर्डिनेट के लिए सेम करेंगे, x इज इक्वल टू, ठीक है। अब x इज इक्वल टू, अब हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर चेंज होएगा। अब हम लोग लिखेंगे D का कोऑर्डिनेट, सॉरी D के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट बोल रहे हो, D के अकॉर्डिंग। हम जो D के कोऑर्डिनेट निकाले तो हम लोगों को D के अकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है। D के अकॉर्डिंग करेंगे तो जो m1 क्या होगा, m2 क्या होगा, x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y1 क्या होगा एंड y2 क्या होगा। एरो लगा देते सबके आगे, ठीक है। m1 क्या होगा, अगर हम d की बात कर रहे हैं तो m1 होगा 2:3, 2:1, 2:1। x1 क्या होगा हमारा 4, x2 क्या होगा हमारा -2, सेम ही चल रहा है, सेम ही चल रहा है। y1 क्या होगा -1, y2 क्या होगा -3, ठीक है। y2 हमारा होगा -3। आ जाओ फटाफट से बिना देरी करे करते हैं, तो इधर आ जाएगा 2 के साथ जाएगा 4, 2 के साथ जाएगा ना, नहीं 1 के साथ जाएगा 4, ठीक है। 1 के साथ जाएगा हमारा 4,
1 के साथ जाएगा हमारा 4। अब 1 के साथ क्यों गया? m1 x2 ओ m2 x1 होगा ना, m2 x1 m2 m2 मैं यहाँ पे लाइन करूँ m2 x1 ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू 4 प्लस m1 x2 यानी कि 2 माइनस टू। फिर इधर से आ जाओ m2 y1 इधर अपॉन में लिख दो ना 1 + 2 ठीक है। इधर आ जाएगा y के लिए भी सेम करेंगे। y के लिए क्योंकि हमारा m2 1 है, m2 हमारा 1 है, m2 जो है हमारा 1 है एंड y1 हमारा -1 है, y1 हमारा -1 है एंड इधर m2 जो है ठीक है वो हमारा 1 है, m2 जो है वो 1 है। इक्वल का साइन लगा दो बीच में, दिख ही नहीं रहा इक्वल का साइन, तो y इक्वल ठीक है। जो m1 है m2 है वो 1 है और जो y1 है वो -1 है ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ओके कंफ्यूजिंग वाली स्थिति, बट कंफ्यूज मत हो, तुम शांत दिमाग से इस क्वेश्चन को करना। इसमें सबसे ज्यादा ये वैल्यूज पुट करने में इंसान उलझता है, तो तुम लोग मत उलझना ठीक है। मैं बता रही हूँ कहाँ उलझोगे, यही उलझोगे, इस पार्ट पे उलझोगे। जैसे कि अभी दिक्कत आती है ना m2, अब यहाँ पे देखो बातें नहीं करते डायरेक्ट करते हैं। अब m1 के साथ क्या लगेगा, m1 के साथ क्या लगेगा y2, 2 के साथ लगेगा हमारा -3 1 + 2 ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के 4 अपॉन 3 ठीक है, कॉमा y के साथ हमारे साथ लगेगा 1 1 या -1 प्लस -1 -3 -1 एंड 2 3 या 6 होते हैं ना, नहीं दिख रहा ना 6 ठीक है 6 -1 -6 2 3 6 एंड इधर आ जाएगा 3 ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 बिकॉज 0 4 - 4 0 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू 7 बट माइनस के अपॉन 3 ठीक है। तो x आपके पास आ जाएगा 0 एंड y आपके पास आ जाएगा -7 अपॉन 3। सो जो हमारे d के कोऑर्डिनेट आए हैं वो थोड़े से अटके हैं, वो 0 एंड -7 अपॉन 3 है ठीक है। अब आप लोग इसका जैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो, जैसे कॉपी में करना चाहो, जो करना चाहो करो। आ जाओ आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर ठीक है, 3 पर ठीक है। ओ सेक्शन फॉर्मूला भी मिटा दिया, चलो एक ही मीटर है, एक ही मीटर है, पूरा मिटा दे, बाय बाय सेक्शन फॉर्मूला। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन। ओह ठीक है, इसमें आपके सामने एक ग्राफ है ठीक है, शो दैट लाइक दिस, एक सेकंड में अभी दिखाती हूँ ग्राफ आपको, मार्कर बंद करके दिखाती हूँ ठीक है। दिख रहा है ये वाला ग्राफ है ठीक है, इस टाइप के पास आपके पास ग्राफ है, वैसे आप लोगों के पास बुक होगी आप लोग देख सकते हो। तो मैं आपसे इस ग्राफ को बोर्ड पे बनाने के बाद मिलती ठीक है। तो हमारा ग्राफ भी तैयार है, हाँ थोड़ा अजीब है थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे 1 2 भी लिख रखे, मैंने नहीं लिखे 1 2 3 4 5 ठीक है। अब देखो हाँ थोड़ा ग्राफ बहुत अजीब बन गया, कोई ना कोई बात नहीं कोई ना बात ठीक है। देख लो अब आ जाओ ग्राफ को देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा मैंने लिखे हैं ठीक है। एंड इधर से हमारा जो 1 2 3 4 5 ये जो चलता जाएगा ये जाएगा आपका 100 तक, ये क्वेश्चन में देखा था मैंने ठीक है, क्वेश्चन में देखा था। अब देखो इधर देखो क्वेश्चन पढ़ के बताते, टू कंडक्ट सपोर्ट डे एक्टिविटी इन योर
रेक्टेंगुलर शेप स्कूल, तो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप, आपका रेक्टेंगुलर शेप एक स्कूल है जिसमें आपकी स्पोर्ट डे एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है। ABCD मतलब जो ग्राउंड है ABCD ये ग्राउंड है, ठीक है। इसके बाद में लाइन हैव बीन ड्रॉ विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 1 मीटर का बेटा है इन सब में। ये जो लाइन है हाँ 1 मीटर नहीं है, बट इसके बुक के अकॉर्डिंग आपके 1 मीटर का डिस्टेंस है। और ये जो लाइन है चॉक पाउडर से करी गई है जिसका कोई सेंस नहीं है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, बस बातों को बड़ा करना है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास 100 फ्लावर पॉट है जो ऐसे जमे हुए हैं, ठीक है। हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अच्छा, यहाँ पर जो फ्लावर पॉट है, यहाँ पर फ्लावर पॉट है, यहाँ पर फ्लावर पॉट है, यहाँ पर फ्लावर पॉट है, ऐसे करते 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 ये 100 तक एक फ्लावर पॉट है, ठीक है। यहाँ 100 तक एक फ्लावर पॉट है। अब जो ये फ्लावर पॉट है और ये फ्लावर पॉट है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर है। सो ये ग्राफ बनाता है, ठीक है, सीधी सी बात है, ओके। और फिर उसके बाद में ए फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, जो AD पे बना हुआ है, एज शोवन इन फिगर, जो भी फिगर है आपका, निहारिका रन 1/4, ठीक है। 100, अब देखो निहारिका जो है ये निहारिका निहारिका वो 1/4 तक भग रही है, 1/4 तक भाग रही है वो, ठीक है। और फ्लावर कितने हैं, कितने मीटर भगी, 100 मीटर। तो 100 फ्लावर पॉट का 1/4 भगी है, 100 मीटर का 1/4 भगी है। तो 4 से काटो, 2 4 8 बचे 2 2 5 20, 2 5 20। सो निहारिका जो है उसका एक, निहारिका ये जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो है 25, एंड जो इसका x वाला कोऑर्डिनेट है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पर निहारिका है, यहाँ पर निहारिका है, मेरे को नाम पता नहीं था इसलिए मैंने जगह छोड़ दी थी। यहाँ पर निहारिका है तो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो दूसरा 2 है, तो इसका जो हमें कोऑर्डिनेट पता चल चुका है 2 and 25, 2 and 25, ठीक है। डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन, देखो लिख भी रखा है, जो AD की है ना डिस्टेंस से सेकंड लाइन पर है, मतलब जो उसका x है वो सेकंड है यानी 2 है, एंड y हमको निकालना था 25 निकल गया है, ठीक है। प्रीत, एक और लड़की है, इसका नाम है प्रीत, इसका नाम है प्रीत, ठीक है। NP से मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। इसका नाम है प्रीत और ये 1/5 भागी है, ठीक है। प्रीत प्रीत ये 1/5 भागी है 100 का, तो हम लोग कहेंगे 20, यानी कि ये भागी है कौन सी लाइन पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर है, ठीक है। 8 and 20 इसके कोऑर्डिनेट है, 8 and 20, ठीक है। 8 and 20 इसके कोऑर्डिनेट है, 8 लाइन पर है। एंड पोस्टर रेड फ्लैग, अरे निहारिका ने ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया था, ठीक है। इसने ग्रीन फ्लैग यहाँ पर पोस्ट करा है, एक मान लो ग्रीन फ्लैग है, ठीक है। एंड इसने एक रेड फ्लैग यहाँ पर पोस्ट करा है, ठीक है। इसने एक रेड फ्लैग पोस्ट करा है, ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इस फ्लैग का डिस्टेंस इस फ्लैग के डिस्टेंस से कितना है, पहले तो हमें ये फाइंड करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ रेड और ग्रीन फ्लैग, ठीक है। ग्रीन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, रेड और ग्रीन, ग्रीन यानी कि हमें प्रीत का और निहारिका का डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। मैंने पॉइंट का नाम NP दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद में इफ रश्मिका, रश्मिका कौन थी, निहारिका और अच्छा अच्छा, एक और पैसेंजर नहीं, एक और कोई गर्ल है जिसका नाम है रश्मिका, हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना दिमाग मत लगाओ, मैं बताती हूँ। जो एक और है रश्मिका, उसने यहीं कहीं बीच में, ठीक है, बीच में, यहाँ पे हम उसका नाम रखते हैं रश्मिका, ठीक है। और उसने बीच में, बिल्कुल बीच में एक फ्लैग लगाया है ब्लू कलर का, ठीक है। एक फ्लैग लगाया है ब्लू कलर का, तो हमें रश्मिका का कोऑर्डिनेट पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है रश्मिका का। वेरी इजी क्वेश्चन,
ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। रश्मि का काम है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, बता दूं मैं 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, 2 क्वेश्चन और बचे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रही हूँ इस ग्राफ को, तो इससे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी थी वो हमने लिख दी है। ठीक है, अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन में आपको बताती है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ग्राफ पे है क्योंकि, ठीक है। ये रही हमारी निहारिका, ये रही हमारी प्रीत, और इसके जस्ट बीच में रश्मिका ने अपना फ्लैग लगा दिया। तो पहले तो हमें रश्मिका की इन दोनों का डिस्टेंस पता करना है, पहले तो कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या है। निहारिका का और प्रीत का, इन दोनों का डिस्टेंस हमको पता करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस के लिए जो हमारे पास x2 है, ठीक है, जो x2 है, x1 ले लेते चलो पहले। जो x1 है वो है 2 और y1 है वो है 25। सिमिलरली x2 जो है x2 जो है वो है 8 एंड y2 है वो है 20। ठीक है, y2 है वो है 20। अब फटाफट से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, जो कि होगा डिस्टेंस उन दोनों का। ठीक है, डिस्टेंस है हमारा एनपी का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस है हमारा एनपी। एनपी की जगह आप कोई नाम भी ले सकते हो जो आपको ठीक लगे, ABCD EFGH से लेके जेड तक जो मन में आए वो ले सकते हो। ठीक है, फटाफट से x2 लिख लो। 8 माइनस टू का स्क्वायर प्लस प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, एनपी जो हमारा निकल के आया वो है 6 का स्क्वायर प्लस 25 यानी -5 का स्क्वायर। सो एनपी हमारे पास निकल के आया 36 का स्क्वायर, 36 प्लस 5 25। ठीक है, सो जो एनपी हमारे पास निकल के आया 5 5 10 1 11 एंड 3 3 6 61, रूट में 61 हमारा एनपी निकल के आ गया। ठीक है, एनपी हमारा निकल के आ गया। इसके बाद में अब एनपी हमारे पास आ गया, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो ये रहा। तो ये मैं हाईलाइट कर दूं इसको। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, आर। आर, अब देखो उसने एक चीज बोली कि बिल्कुल एकदम है ना, मतलब है ना, किस तरीके से समझाऊं मैं आपको ये वाला, कैसे समझाएं। अच्छा, एक आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको। आप ठीक है, उसमें 1:1 होता है। अब बोला है कि रश्मि का बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में, बिल्कुल बीच में उसने फ्लैग लगाया, तो उसका जो रेशियो हमारे पास निकल के आया है वो है m2 इज इक्वल टू 1 एंड m1 इज इक्वल टू 1। अब आप एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, नहीं पूछोगे तो मैं बताती हूँ कि आपको इसको लिखने का पैटर्न क्या है। जैसे कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को लिखने का पैटर्न समझा, इन दोनों को ऐसे लिखो, तो इसको कैसे लिखे, m1 को कहाँ लगाएं जो हमें दिक्कत ना है, तो उसको भी मैं बताऊंगी। ठीक है, लेकिन पहले उसके पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर लास्ट में जाते जाते मैं आपको इसका बता जाऊंगी। ठीक है, तो फिर अभी बता दूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगी, ये अभी चलो बता देती हूँ। x1 y1 को हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, x2 एंड y2 को हमेशा ऐसे लिखना चाहिए। जो हम ले लेंगे 2 एंड 8 25 एंड 20 ऐसे ले लेंगे। फिर उसके बाद में जो m2 है वो आपको y वाली लाइन के नीचे, 1 वाली लाइन के नीचे m2 लिखना चाहिए, क्योंकि m2 के साथ हमेशा x1 और y1 जाता है, और m1 के साथ हमेशा x2 एंड y2 जाता है, इसलिए बस, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, सिंपल सा है। ठीक है, अब हम लोग लगा लेते हैं x इज इक्वल टू x प्लस x1 प्लस x2 का x1 प्लस, ओहो x हम निकाल लेते हैं, x2 प्लस x1 अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2। अब मिड पॉइंट वैसे आपको ये लिखने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप यूज करना चाहो तो आपका 1:1 है, इसलिए मैंने बताया था। y का निकाल लो ऐसे ही, y2 प्लस y1 अपॉन 2। x2 क्या है हमारे पास 8 प्लस 2, y क्या है हमारे पास 20 एंड 25 था आई थिंक, यस 20 प्लस 25 अपॉन 2। ठीक है, सो x हो गया आपके पास 8 टू 8 10 अपॉन 2, एंड ये हो गया आपका y हो गया आपका 45 अपॉन 2। कैंसिल कर लो इनको।
ठीक है। सो x हो गया आपका 5 एंड y हो गया आपका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 क्या लगा, 2 1 जा 2, इसको 45 अपॉन 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, बचे 5, 2 2 जा 4 0.5, ठीक है। ये 22.5 इसका निकल के आ गया। तो ये हमारे रश्मि का यानी कि आर के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये हमारे आर के कोऑर्डिनेट है, स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट से 4 क्वेश्चन को देखते हैं फिर। ये 4 क्वेश्चन क्वेश्चन इजी है या टफ है कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना। फोर्थ फाइंड द रेशियो इन, रेशियो फाइंड करना है हमको। अब जहां पर रेशियो फाइंड करना पड़ता है वहां पे हम मान लेते हैं लेट रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है। लेट रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है। और हमको ए बी सी 3 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, ए सी बी, ठीक है। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है -3 एंड 10, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 6 एंड -8, सी के कोऑर्डिनेट है 6, ठीक है। ओके, अब हमें रेशियो फाइंड करना और कुछ भी नहीं करना, सीधी सी बात है, K1 K2 लगा के हो जाएंगे रेशियो भी फाइंड आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे x के लिए हम लोग रेशियो लगाएंगे। अब देखो बेटा, अब देखो हमें पता है ये x होता है, ये y होता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लूँ, यहीं पे कहीं लिख लेती हूँ, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इधर पे आ जाओ, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब हमें इसके आगे लिखा रहता है x और इसके आगे लिखा रहता है y, दोनों इक्वल रहता है, तो x y की हमें वैल्यू दे रखी। तो x की जो वैल्यू है आप किसी एक का भी यूज करके यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैं इस वाले का x का यूज करके यहाँ से निकाल रही हूँ, आप लोग y का यूज करके, और चाहो तो y को भी निकाल लो x को भी निकाल लो, इन दोनों का आंसर एक ही आएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए बस, और कुछ भी नहीं है। एक का निकालोगे जिसमें भी काम हो जाएगा। तो मैं एक का निकाल लेती हूँ, x का निकाल रहे हैं तो -1 इज इक्वल टू -1 के अपॉन में 1 लगा दो, क्योंकि अपॉन में m2 क्या है, हमारा m2 है 1, ठीक है। और x1 क्या है हमारा -3 प्लस m1 क्या है हमारा k, ठीक है। और x2 क्या है हमारा, x2 है 6 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1, ठीक है। बस इतना सा ले रही हूं मैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका 1 -3, यानी कि हम डायरेक्ट लिख देती हूँ -3 प्लस 6k इज इक्वल टू -3 प्लस 6k इज इक्वल टू, k को उससे -1 से मल्टीप्लाई किया -k एंड -1, ठीक है। अब देखो -3 उधर चला जाएगा एंड k इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 6k तो प्लस के थे, प्लस के हो जाएंगे, माइनस के उधर थे, -1 प्लस 3, ठीक है। सो 6k प्लस के 7k इज इक्वल टू 3, 2 बचे, ठीक है। 7k है यहाँ पर, k इज इक्वल टू 2/7। सेम यहाँ पर इसका भी यही आएगा। अगर आप लोगों को रीचेक करना है तो चेक कर सकते हो। बाय द वे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ब्लर हो रहा है क्या? एक सेकेंड ना,
अब देखो फिफ्थ एंड आज का लास्ट और छोटा छोटा मोटा सा छोटू मोटू सा क्वेश्चन, ठीक है, छोटा मोटा सा क्वेश्चन है। इन द फिफ्थ क्वेश्चन, आपके पीछे भी क्वेश्चन है या 10 चैप्टर का क्वेश्चन है? सॉरी 10 क्वेश्चन ही है, नहीं आगे बस 10 ही है, मैंने सोचा आगे एक्स्ट्रा हो तो दिख नहीं रही हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन पे फाइंड, ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, अच्छा तो मैं ऊपर ही पढ़ने लगी। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन। अब देखो मैंने बोला था अगर कोई सा भी, देखो समझो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब मैंने बोला था आपको कि अगर मान लो जो कोई भी पॉइंट हो वो एक्स एक्सिस पर हो तो उसका वाई 0 होता है, वाई 0 होता है, ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब जो ए के पॉइंट दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। ए के आपके 1 -5 एंड -4 -5, 1 -5 एंड -4 -5, एक बार -4 -5 या 4 एंड -4 माइनस क्या है, -4 एंड 5, फिर -5 में -4 एंड 5 ऐसा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो, फिर से केवल मैंने मिटा रहा क्यों, लेट रेशियो इज के रेशियो 1, ठीक है, जो रेशियो है वो है के रेशियो 1। अब वापस से कोई सा भी एक चुन लो, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ। अब हमको है ना रेशियो भी निकालना है, इसका रेशियो भी निकालना है, साथ में हमको इसके एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है, ठीक है। तो मैं अब देखो मेरे पास एक्स की वैल्यू तो गिवन है नहीं, सीधी सी बात है। अब अगर मान लो मैं एक्स को लेकर निकालने बैठी, अगर मैं एक्स को लेकर निकालने बैठी, जैसे मैंने पहले एक निकाला था ना, तो अगर मैं अभी एक्स को लेकर निकालने बैठी तो ना तो मेरे पास एक्स की ना m1 m2 है, तो मैं क्या करूंगी, y को लेकर निकालूंगी। y इज इक्वल टू m1 या m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इजी सा काम है, इजी सा काम है, ठीक है। अब मान के चलो y जो हमारे पास है वो है 0 इज इक्वल टू m1 क्या, m2, m2 का हमें पता है, m2 है आपका 1 एंड y1 है आपका -5, ठीक है, प्लस m1 है आपका k एंड y2 है आपका 5 अपॉन m1 m2 यानी कि k प्लस 1, ठीक है। सो 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकंड में साइड हट जाओ। देखो अब देखो हम लोगों ने किस तरीके से, अगर मान लो मैं यहाँ पर x का वैल्यू लेती, x की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लेती, ये हट गई। अब मान लो मैं x की यहाँ पर वैल्यू लेती, x की लेती, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने एक y1 लिया है ना, सॉरी यहाँ पर जो 0 हम लोगों ने लिखा है, तो यहाँ पर भी हमारा x लिखा रहता तो कंफ्यूजन होती, इसलिए मैंने नहीं ली थी। अब आगे समझ, 0 के अपॉन में 1 लगा दो, तो ये होगा तो -5 प्लस 5k इज इक्वल टू 0, बिकॉज किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है, ठीक है। अब 5k इधर माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 5k इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, यानी कि k इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा रेशियो आया, रेशियो जो आया वो है 1:1, ठीक है, जो हमारा रेशियो आया वो है 1:1। फिर इसके बाद में आ जाओ, फिर इसके बाद में हम लोग निकालेंगे। अब हमसे एक चीज तो ये पूछी थी, दूसरी हमसे x की वैल्यू पूछी थी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू, अब हमारे पास m1 m2 तो है ही सही, तो निकाल लो x को, ठीक है। x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, m1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई x1, m2 मल्टीप्लाई x1, ये m2 है हमारा, x1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस m2 m1 मल्टीप्लाई x2, 1 मल्टीप्लाई -4 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। या फिर एक और काम कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला था, ठीक है, मेरे दिमाग में भी आया, ये 1:1 में डिवाइड करना नहीं, बिटवीन है, बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, x1
प्लस x2 अपॉन 2, बिल्कुल इजी था। x1 है हमारा 1 प्लस x2 है हमारा -4 अपॉन 2, तो इधर हो जाएगा आपका -4 यानी कि -3 अपॉन 2, ये आपका निकल के आ गया x। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे, c के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे आपके -3 अपॉन 2 एंड 0। ठीक है, एक बार इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो, 5 डाल रहा था ना मैंने, हाँ ले लो, ले लिया। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, हमारे क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट होते हैं, फिर अभी 5 हो गए, फिर 5 वापस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, तो मैं आपको फिर से मिलूंगी इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं, बाय बाय।